इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़िज़ मोहतरम हाज़रीनो सामीन किराम, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, चीजें तो बहुत सी ज़हन में होती हैं। आज की बड़ी मुबारक रात, इसके बारे में तकरीबन 2 जुमा के इज्तिमा में, गुज़िश्ता जुमा और उससे पहला जुमा, मैंने आज की रात की अहमियत और इसकी फजीलत को बयान किया। माशाअल्लाह महफिल सजी हुई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी हो रही थी, मजा आ रहा था। तो जहां जिक्र मुस्तफा है वहां जिक्र खुदा है, और जहां जिक्र खुदा है वहां जिक्र मुस्तफा है। ये हो नहीं सकता कि जिक्र खुदा हो जिक्र मुस्तफा न हो, और जिक्र मुस्तफा हो और जिक्र खुदा न हो। ये लाजिमो मलजूम है, दोनों लाजिमो मलजूम है। आपने माशाअल्लाह जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। मैं बस चंद मिनटों के लिए आज की रात के मुनासिबत से जिक्र खुदा, रहमत भरी रात है, रहमत खुदा का जिक्र करूंगा। एक हदीस बयान करूंगा, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मेरा मजमून भी सुखड़ता जाता है, और मुझे पता नहीं कि मैं क्या बयान करूं क्या ना करूं। बस एक हदीस बयान करने की कोशिश करता हूं। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा, एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, इसको पकड़कर जहन्नुम में डाल दो। आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा, सरकार की प्यारी हदीस बयान कर रहा। अल्लाह फरमाएगा, इसको पकड़कर जहन्नम में दाखिल कर दो। अब वो जहन्नम की तरफ जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता पलट के देखेगा। आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पलट के देखेगा। तो जहन्नम के सिपाही कहेंगे, फरिश्ते जहन्नम के सिपाही कहेंगे, आगे देख,
पीछे क्या देखता है, आगे देख पीछे क्या देखता है। वो फरिश्ते पाकिस्तानी पुलिस की तरह सख्त नहीं होंगे। अगर इनकी ड्यूटी वहां लग जाए ना, इनकी ड्यूटी वहां लग जाए तो मजाल है कोई किसी को जन्नत में जाने दे। वो जन्नत में भी ये कहेंगे हमारे साथ चलो, अलहदा होकर बात सुनो, हमारे साथ चलो, अलहदा होकर बात सुनो। तो जहन्नम के सिपाही कहेंगे पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखता है। वो कहेगा सुना करता था कि रब रहीम है, सुना करता था रब रहीम है। मैं तो पकड़ा गया हूं लेकिन देख रहा हूं रहमत किधर है। पकड़ा गया हूं, देख रहा हूं रहमत किधर है। आज की रहमत भरी रात में, रहमत भरी रात में रहमत की बात सुने। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते रुक जाओ, फरिश्ते रुक जाओ। फरिश्तों वो रुक जाएंगे, अर्ज करेंगे मौला तूने इसकी तकदीर लिख दी है कि ये जहन्नमी है। फरमाया ये नहीं हो सकता कि उम्मीद रहमत की रखे फिर अजाब चखे। उम्मीद रहमत की रखे फिर अजाब चखे। क्या करीम है मालिक, क्या करीम है कि जहन्नम का फैसला लिख कर भिजवा रहा है। उसने रहमत की उम्मीद पर मुड़ के देखा, तकदीर बदल गई। रहमत की उम्मीद पर मुड़ के देखा, तकदीर बदल गई। अब अल्लाह ताला हदीस बयान कर रहा हूं, किस्सा नहीं बयान कर रहा। अल्लाह ताला उससे डायरेक्ट पूछेगा, दरमियान में कोई वास्ता नहीं होगा। उससे डायरेक्ट पूछेगा क्यों पलट पलट के देख रहा है, क्यों पलट पलट के देख रहा है। कहेगा या अल्लाह मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये हदीस बयान कर रहा हूं, हदीस। अल्लाह फरमाएगा तुझे मुझसे क्या उम्मीद थी, तुझे मुझसे क्या उम्मीद थी। कहेगा या अल्लाह गलतियां मैंने जरूर की हैं, लेकिन सोचता था तू तो करीम है, लेकिन सोचता था तू तो करीम है, बख्श देगा। फरमाया अगर ये उम्मीद थी तो हमने तुझे बख्श दिया, ये उम्मीद थी तो हमने तुझे बख्श दिया। फिर देखिए, मैं मुख्तसर करता हूं, मजमून बहुत लंबा था। तो अब अल्लाह फरमाएगा बता कौन सी जगह तुझे दूं, कौन सी जगह तुझे दूं। वो कहेगा बस मेरी जहन्नम से जान छूट जाए, मुझे जन्नत से बाहर थोड़ी सी जगह दे दे, मुझे जन्नत से बाहर थोड़ी सी जगह दे दे। महल के तो मैं काबिल नहीं हूं, मैं तेरी जन्नत के बाहर बैठा रहूं, तेरी जन्नत के बाहर बैठा रहूंगा। अल्लाह फरमाएगा बैठ जा,
जन्नत के बैठ जा। लेकिन साथ ही फरमाएगा बैठ जा, लेकिन जब तू अंदर देखेगा तो तेरा जी ललचाएगा, फिर कहेगा जरा अंदर जगह दे दे। तेरा जी ललचाएगा, फिर कहेगा जरा अंदर जगह दे दे। अब वो बाहर बैठा, जन्नत के बाहर बैठा, अंदर से जन्नत की हवा चली, जन्नत की हवा चली। थोड़ी देर के बाद कहने लगा या अल्लाह थोड़ा सा और नजदीक कर दे, या अल्लाह थोड़ा सा और नजदीक कर दे। अब जाहिर है करीम तो फिर करीम है, करीम तो फिर करीम है। फरमाया फरिश्तों थोड़ा सा आगे कर दो, थोड़ा सा आगे कर दो। अब जन्नत का उसे दरवाजा नजर आने लगा, नजरें उठा उठा के देखता है, जन्नत का दरवाजा नजर आने लगा। कहने लगा या अल्लाह दरवाजे कितने खूबसूरत हैं, दरवाजे तेरे कितने खूबसूरत हैं। फरमाया तेरा दिल करता है कि तू दरवाजे में आए, तेरा दिल करता है कि तू दरवाजे में आए। यार मेरे मौला की रहमत देखो। अर्ज की मौला क्यों नहीं, क्यों नहीं? फरमाया अंदर आ जा, अंदर आ जा, लेकिन देख इस पर शुक्र करना और कुछ ना मांगना, इस पर शुक्र करना और कुछ ना मांगना। दरवाजे के अंदर जगह मिली तो कहने लगा या अल्लाह तेरी जन्नत अंदर से कितनी खूबसूरत है, तेरी जन्नत अंदर से कितनी खूबसूरत है। बस मुझे अंदर वाले थोड़ी सी जगह दे दे, अंदर वाले कोने में थोड़ी सी जगह दे दे। अब अंदर आया, अंदर आ गया, आगे जो देखा तो जन्नत का एक खूबसूरत दरख्त नजर आया, जन्नत का खूबसूरत दरख्त नजर आया। कहा या अल्लाह इसके साए में थोड़ी सी जगह दे दे, इसके साए में थोड़ी सी जगह दे दे। क्या इसके साए में थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मांगता चला जा रहा है, मेरा मौला देता चला जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, मांगने का भी ढंग चाहिए। ढंग आता हो तो मिलता है। ढंग क्या है? ढंग क्या है? या अल्लाह जन्नत के दरवाजे बड़े खूबसूरत हैं, या अल्लाह तेरी जन्नत के दरवाजे बड़े खूबसूरत हैं। ये मांगने का ढंग है कि उसकी तखलीक की तारीफ की जाए। अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाएगा तू रहेगा नहीं और मांगेगा, तू रहेगा नहीं और मांगेगा। अब जिस वक्त वो दरख्त के नीचे गया, उसके आगे एक खूबसूरत दिलकश दिल फरेब महल नजर आया, महल नजर आया। कहने लगा या अल्लाह ये किसी का नहीं है तो फिर मुझे ही दे दे, वैसे भी खाली, किसी का नहीं है तो फिर मुझे ही दे दे, मेरे गरीब के हवाले कर दे। अल्लाह ने फरमाया महल तो मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन इस पर तू शुक्र नहीं करेगा, इस पर तू शुक्र नहीं करेगा। फिर मांगेगा, फिर मांगेगा। वो कहेगा नहीं नहीं मौला मैं और नहीं मांगूंगा, मैं और नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएगा मुझे पता है तू मांगेगा, मुझे पता है तू मांगेगा। लो तुम्हें बिन मांगे अता करते हैं,
ये एक महल क्या, मैंने जन्नत का इतना हिस्सा तेरे नाम कर दिया, इतना हिस्सा तेरे नाम कर दिया। अब वो कहेगा या अल्लाह तू करीम रब होकर मजाक करता है गुनाहगारों से। अब वो कहेगा तू करीम होकर मजाक करता है गुनाहगारों से। अल्लाह ताला उस बंदे की बात सुनकर हंस पड़ेगा अपनी शान के मुताबिक। उस बंदे की बात सुनकर हंस पड़ेगा। और मेरा नबी ये हदीस बयान करते हुए हंस पड़ा। मेरा नबी ये हदीस बयान करते हुए हंस पड़ा। अब नबी पाक भी हंस रहे हैं। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, ये कौन सी हंसने वाली बात है, ये कौन सी हंसने वाली बात है जिस पर आप हंस पड़े हैं? फरमाया जब मेरा रब भी बात करेगा और वो बंदा जवाब देगा तो मेरा रब भी हंस पड़ेगा, तो मैं भी हंस रहा हूं। वो बंदा बात करेगा, मेरा रब हंस पड़ेगा तो मैं भी हंस रहा हूं। अब मुझे ये बताएं, अब आ गई आपका इम्तिहान का वक्त। मुझे ये बताएं, ये बात हो गई है या होनी है? बताएं यार, बोलो बोलो, ये बात हो गई है या होनी है? होनी है, अभी होनी है। अब जो लोग कहते हैं कि नबी को तो कल का इल्म नहीं, वो नबी तो क़यामत की बाद वाली बातें बता रहा है। तू जो ये कहता है कि कल की किसी को खबर नहीं, ओ अंधे तुझे खबर नहीं, मेरा नबी तो इतना बाखबर है कि रब जो क़यामत के बाद मुस्कुराएगा उसको ये भी पता है कि वो किस लफ्ज पर मुस्कुराएगा। आपने गौर किया, कल या परसों की बात नहीं, कल या परसों की बात, जन्नती जन्नत में जाएंगे। मेरा नबी बता रहा है कि बंदा क्या कहेगा, रब क्या कहेगा, पूरे का पूरा मुकालिमा आपने बयान कर दिया। अब ये मुकालिमा रब ने कुरान में नाजिल नहीं किया, ये मुकालिमा रब ने कुरान में नाजिल नहीं किया। फिर ये कहां से आया? फिर ये कहां से आया? इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो अल्लाह ताला ने कुल कायनात की सारी किताबें खोलकर महबूब के सामने धर दी, या उसके सामने ऊपर वाली किताब खोल दी है कि महबूब देखता चल बताता चल, देखता चल और बताता चल। ये मेरे नबी का इल्म है और मेरे रब की रहमत है और गुनाहगारों के मांगने का ढंग है, गुनाहगारों के मांगने का ढंग है। आपने देखा इंसान ने कितना उससे मांगा, कहां से चला, कहां पर पहुंच गया, लेकिन देने वाले का भी कमाल है। वो मांगता चला गया, वो देता चला गया। खुद भीख दे और खुद कहे कि मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे कि मंगते का। आखिरी बात जो मैं आपको सबक देना चाहता हूं आज की रात के हवाले से, जो मैं आपको सबक देना चाहता हूं, वो रब करीम है, रब करीम है, उसका नबी भी करीम है, उसका नबी भी। लेकिन हमने कदम कदम पर नाशुक्री की,
कदम कदम पर नाशुक्री की। अल्लाह फरमाता है मेरी नाशुक्रियां करने वाले, मैंने तुम्हें सांस दिया, मैंने तुम्हें सांस दिया, लेकिन तेरा सांस मेरे लिए इस्तेमाल ना हुआ, तेरा सांस मेरे लिए इस्तेमाल ना हुआ। मैंने तुझे जान दी, तेरी जान कोई और हो गया, तूने जाने जाना किसी और को बना दिया। मैंने तुझे साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए दे दिए, मैंने कहा कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, जुमा पढ़ने के लिए आना, लेकिन तुमने मस्जिद की राह को छोड़कर और राह को अपना लिया। मैंने तुम्हें आंखें दी कि कभी मेरी तरफ भी देखना, लेकिन तेरी आंखें मेरे सिवा हर तरफ लगी रहीं, हर तरफ देखती रहीं। मैंने तुम्हें जुबान दी कि कभी कभी मेरी बात भी पढ़ना, लेकिन तूने फेसबुक वेबसाइट पर तूने तरह तरह की अजीबो गरीब तहरीरें तो पढ़ता रहा, रोजाना पढ़ता रहा, लेकिन ना पढ़ा तो तूने मेरा कुरान न पढ़ा, ना पढ़ा तो मेरा कुरान न पढ़ा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को बनाया, उसे कायनात के माथे का झूमर, कायनात के माथे का झूमर, उसके सर को बनाया, लेकिन ये हर जगह पे गया, लेकिन जब मैंने उसे अपने कूचे में बुलाया, अव्वल तो आया ही नहीं, आया तो मुश्किल से आया, और अगर कहीं और जाना हो तो बड़ा बन ठन के सज धज के बड़ी खुशी के साथ जाता है, लेकिन जब मस्जिद में आना हो फिर खींच खींच कर, फरिश्ते आगे खींचते हैं, वो पीछे खींचता है। जब इंसान को अल्लाह ने एहसान फरामोश देखा तो अल्लाह ने फरमाया कुतिलल इंसानु मा अकफरा, कुतिलल इंसानु मा अकफरा, वो मर जाए इंसान, बर्बाद हो जाए, मौला क्यों? फरमाया मा अकफरा, कितना एहसान फरामोश है, इंसान कितना एहसान फरामोश है। मैंने इतनी नेमतों से इसे नवाजा, तरह तरह की नेमतें दी, लेकिन इसने मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं। आज की रात दर्स इबरत है हमारे, रहमत भरी रात है, तौबा भरी रात है। खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, महफिलें सजाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर, हमें अल्लाह ने अपने महबूब का सनाखा बनाया। मैं आपकी बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आज की रात खुदा के वास्ते तौबा कर, तौबा कर। हम खौफनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं। एटम बम से डरने की कोई जरूरत नहीं, एटमी ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं। उनके हाथ में मक्खी की भी जान नहीं, मच्छर की भी जान नहीं। वो मक्खी को नहीं मार सकते, पिस्सू को नहीं मार सकते, गंदगी के कीड़े को नहीं मार सकते, हमें कैसे मार सकते हैं? उस अल्लाह से डरो जिसके हाथ में मौत भी है, जिसके हाथ में हयात भी है। उस अल्लाह से डरो जो जबरील को मौत देगा, इस्राईल को मौत देगा। जिसने फिरौन को मार दिया वो आज के फिरौनों को भी मारेगा, आज के फिरौनों को भी मार देगा। उस अल्लाह से डरो जिसने हमान को मार दिया, कारूनों को मार दिया। दोस्तान अजीज, ये तमाम मखलूक जो है, मैं आपको अर्ज करता हूं, सारी की सारी मखलूक, कुल्लु मन अलैहा फान, सारी मखलूक खत्म होने वाली। कायनात की हर चीज को मौत आ जाएगी, जमीन को मौत, आसमानों को मौत, सूरज को मौत, चांद को मौत, सितारों को मौत, पहाड़ों को मौत, समंदर को मौत। कोई भी इस कायनात में न बच सकेगा। हर चीज की मौत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। जमीन की मौत क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। आसमानों की मौत क्या है? इज़ा समाउन फतरत। सूरज की मौत क्या है? इज़ा शम्सु कुव्विरत। चांद की मौत क्या है? वनशक्कल कमर। सितारों की मौत क्या है?
वैजल कवाकिबुन तसरत, पहाड़ों की मौत क्या है, वैजल बिहारो फुज्जिरत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, सब मरे पड़े हैं, उस दिन कोई रोने वाला भी ना होगा, वाला भी ना होगा। कायनात की हर चीज को मौत आएगी, हर चीज को मौत आएगी। उस दिन मौत सबको चक्की में डालकर पीस देगी। पहले आसमान पर मौत का प्याला घूमा, मौत का प्याला घूमा, आज फरिश्ते मौत का ज़ायका चख रहे हैं। फिर दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां आसमान नेस्तो नाबूद, उसकी मखलूक नेस्तो नाबूद। फिर अल्लाह की आवाज आएगी जब आसमान भी फट जाएंगे, जमीन भी फट जाएगी, अल्लाह की आवाज आएगी, फल यमुत जिबरीला व मीकाईल, जिबरील से कहो मर जाए, मीकाईल से कहो मर जाए। अल्लाह का अर्श थर्रा जाएगा। या अल्लाह क्या जिबरील भी मर जाएगा? या अल्लाह क्या मीकाईल भी मर जाएगा? या अल्लाह इनको तो बचाएं। अल्लाह फरमाए उसकुत फकत कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश, मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। आज जिबरील भी तड़प के मर गया, मीकाईल भी तड़प के मर गया। और चश्मे तसव्वुर से इसराफील का गिरते देखो, अर्श के नीचे इसराफील का गिरते देखो। ये इसराफील भी गया, मीकाईल भी गया, जिबरील भी गया, ये अर्श के फरिश्ते भी गए। अब एक अजीब मंजर है, अजीब मंजर, एक जलाल है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक किब्रियाई, एक जबारूत। ऊपर अल्लाह है, नीचे इजराइल की टांगे कांप रही हैं, बकरी की बच्ची। ऊपर अल्लाह, नीचे इजराइल की टांगे कांप रही हैं। वो शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी है, कौन बाकी है? हुजूर फरमाते हैं, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजराइल कहेगा मौला ऊपर तू बाकी है, नीचे तेरा अब्द इजराइल बाकी। ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा अब्द इजराइल बाकी। अल्लाह की हैबत नाक आवाज आएगी, तू भी मर जा, तू भी मर जा, मेरे उस अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। इजराइल को मरते देखेगा कौन देखेगा? कोई हो तो देखेगा ना इजराइल को मरते हुए। सब कुछ तो पहले तबाह हो चुका। दोस्तों, अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, सुन ले, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा। देखो कायनात वालों, जैसे मैं पहले कभी अकेला था और कुछ ना था, आज फिर देखो मैं अकेला हूं और कुछ नहीं। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह फरमाएगा। सरकार फरमाते हैं, मन कान ली शरीकन फलयाति फलयाति। है कोई मेरा शरीक, सामने आए। 3 दफा सरकार फरमाते हैं, 3 दफा ऐलान। वो तन तनहा अकेला ऐलान कर रहा है कोई मेरा शरीक, तो सामने आए। खामोशी। अगला लफ्ज अल्लाह पाक बोलेंगे, ऐनल मलूक, बादशाह कहां है, बादशाह कहां है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहां है? ऐनल मुतकब्बिरून, वो बड़े बड़े घर बनाकर तकब्बर से चलने वाले कहां हैं? खामोशी। लामिनल मुल्क, फिर आवाज आएगी, लामिनल
बोल, आज कौन बादशाह है, किसकी बादशाही है? तो जवाब दे, कोई हो तो जवाब दे। फिर खुद ही जवाब देगा, खुद ही जवाब देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अकेले अल्लाह, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। दोस्तों सबक सबक सुन, सबक सुन। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी इख्तियार कर, गुलामी इख्तियार कर लो। घर के अंधेरों के लिए वापटा से कनेक्शन, वापटा से। कब्र के अंधेरों को दूर करने के लिए गुंबद खजरा से कनेक्शन लो, गुंबद खजरा से कनेक्शन लो। और ये कनेक्शन और कहीं से नहीं मिलता, गुंबद खजरा से, गुंबद खजरा से मिलता है। मोहम्मदी नूर से अपने सीनों को चमकाओ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अपने वजूद को चमकाओ। अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, कब्र में रोशनी चाहते हो, मौत के झटकों से निजात चाहते हो, तो कहीं से मोहम्मदी नूर लेकर आ जाओ, मोहम्मदी माजून ले लो, मोहम्मदी मरहम ले लो, मोहम्मदी दवा ले लो। ये एक नुस्खा जो मैं बयान कर रहा हूं, जिसको मिल गया उसकी दुनिया भी बन गई, आखिरत, कब्र भी, हश्र भी, जन्नत भी, पुल सिरात भी। कोई ऐसा तबीब तलाश करो, कोई ऐसी राह तलाश करो जो मोहम्मद मुस्तफा के दर तक। सब कुछ मोहम्मद अरबी की गुलामी में मिलता है। जन्नत चाहते हो तो मोहम्मद अरबी की गुलामी का पटका अपने गले में डाल दो, और अगर दोज़ख से बचना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी का पटका अपने गले में डाल दो। इज्जत चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो, बरकत चाहते हो, बेबरकती से बचना चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, पस्ती से बचना चाहते हो, पस्ती से बचना चाहते हो, उरूज चाहते हो, सवाल से बचना चाहते हो, औलाद नेक चाहते हो, नाफरमान औलाद से बचना चाहते हो, अल्लाह की पकड़ से बचना चाहते हो, दुआ की कबूलियत चाहते हो, उस नबी के दर के गुलाम बन जाओ जिसने माओ से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, माओ से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया है। जाओ मदीने, जाओ मदीने। हाय 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 हाय, मेरा नबी ऐसा ऐसा रोया, कोई माँ ऐसी नहीं रोई, जो ऐसा तड़पा कोई बाप ऐसा नहीं तड़पा। कोई माँ है जो 5 घंटे औलाद के लिए दुआ करे? कौन माँ है जो 23 वर्ष अपने बच्चों के लिए रो रो कर दुआ करे? जाओ मदीने में, वो हुजरा आज भी वहां खड़ा है, हुजरा आज भी वहां खड़ा है। बाहर से उससे पूछो मेरा नबी कैसे रोया करता, तेरा नबी कैसे रोया करता। उस मस्जिद नबवी की दीवारों से पूछो, दीवारों से पूछो, कि तहज्जुद वाले सुतून से पूछो, जिसके पीछे खड़े होकर मेरे आका नवाफिल अदा किया करते, उससे पूछो। तू बताए सुतून, हमारा नबी कैसे रोया करता था? उसकी जुबान होती तो फट जाता, चीख पड़ता, अरे जालिमों तुम्हें खबर भी है तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी ने कितने आंसू बहाए हैं। दोस्तों, हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात रोया करते, उनकी हर रात रोने में गुजरी। आखिरी बात आपसे सवाल करता हूं, क्या वो अपने लिए रोया करते थे? क्या वो अपने लिए रोया करते थे? नहीं, जन्नत की चाबी तो उनके हाथ में। क्या वो अपनी औलाद के लिए रोए? हसन और हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, वो जन्नती औरतों की सरदार। अली
का घर जन्नत में नबी के घर के सामने है। सब घर वालों को जन्नत की बशारत दुनिया में मेरे आका ने सुना दी। फातिमा ने बाद में जाना था, उसको खुशखबरी सुना दी कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। हसन हुसैन ने बाद में जन्नत में जाना था, उनको खुशखबरी सुना दी कि तुम नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। अली ने बाद में जामे शहादत नोश करना था, उनको पहले बता दिया कि तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने हो। अबू बकर ने बाद में आना था, उसे बता दिया कि जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दर खुल कर तेरा इस्तेमाल करेगा। उमर को बता दिया, मैंने जन्नत में एक घर देखा बड़ा आलीशान। पूछा किसका महल है, वो बताया गया आपके गुलाम उमर का महल है। बदर वालों को बता दिया, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। हुदैबिया वालों को बता दिया, तुम में से कोई दोज़ख में नहीं जा सकता। अल्लाह ने सारे सहाबा के लिए कुरान में ऐलान कर दिया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, तेरे सारे सहाबा से मुझ मेरा जन्नत का वादा है। दोस्तों, जिसके सहाबा भी जन्नती हों, बीवियां भी जन्नती, बेटियां भी जन्नती, दामाद भी जन्नती, तो फिर आपका रोना किस लिए था? आप क्यों रो रहे हैं? दोस्तों, रोना आने वाली उम्मत के लिए था, आने वाली इस उम्मत के लिए था, इस उम्मत के लिए था। पता था मेरी उम्मत मेरी मान कर मुझसे दगा करेगी, मेरी मान कर मुझसे, इसलिए आंसू बहाए। कोई ऐसा वफा वाला है, कोई ऐसे दगा वाले हैं तो वो। दोस्तों, नबी करीम के रोने ने रब से ये बात मनवा ली है। सरकार के रोने ने रब से ये बात मनवा ली है कि तेरी उम्मत को मैं इस तरह खत्म नहीं करूंगा जैसे पहलों को मैंने खत्म किया। किसी को बंदर बना दिया, किसी को वजीर बना दिया। किसी नबी को अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं जितना हमारे नबी को हमसे प्यार। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अजाब दे तेरी मर्जी, माफ कर दे तेरी मर्जी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह अजाब दे तेरी मर्जी, माफ कर दे तेरी मर्जी। हुजूर अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह मैं वो नहीं कहता जो इब्राहिम ने कहा था, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। मैं तो बस एक बात कहता हूं, उम्मती उम्मती उम्मती। क्या मतलब? ये नहीं कहता माफ कर या ना कर, माफ कर दे। माफ नहीं करना है तो फिर भी कर दे, नहीं करना तो फिर भी कर दे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया, फरमाया महबूब वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा हम अता करते ही चले जाएंगे। दुआ है सरकार के उन आंसुओं के सदके अल्लाह आज की बर्द वाली रात में हमारी बख्शिश फरमा दे। हमें सही मानों में आका अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दे। हमें सही मानों में आका अलैहिस्सलाम के हर अमल पर, हर फेल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।